वेतन विसंगति और निजीकरण के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन तक अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बरसते पानी में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का संभागीय अध्यक्ष हूँ। निजीकरण स्वास्थ्य विभाग में 2018 से हो चुका है। आज हमारे अस्पताल में एनजीओ के माध्यम से साफ सफाई हो रही है। ये पहले हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी लोग करते थे। आज किचन भी हमारे हाथ से निकल गई। यहाँ पे हमारे कुक्स वगैरह अपॉइंटमेंट होते थे। निजीकरण तो शुरुआत हो चुका है, लेकिन अभी हम जाग रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ये नियमता सही नहीं है। इसमें नियमित कर्मचारी की भर्ती मार खा रही है। दूसरी बात, निजीकरण में जो एनजीओ आ रहे हैं 5,000 6,000 में उनको वेतन दे रहे हैं। एक प्रकार का श्रम शोषण कर रहे हैं और श्रम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। शासन प्रशासन इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हमारी रूपरेखा पूरे इसको जन आंदोलन बनाएंगे। जनता को बताएंगे कि निजीकरण न कर्मचारी के हित में है, न जनमानस के हित में। आगे आज ये निःशुल्क कर रहे हैं, कल शुल्क लेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का प्रदेश स्तर का सांकेतिक धरना है भोजन अवकाश में। हमने आज सभी अस्पतालों को पूर्ववत चालू और संचालन रखा है। किसी प्रकार का अस्पतालों में बाधा नहीं है। ये सरकार को ध्यान आकर्षित करने का एक हम लोग का प्रदेश स्तर पर लिया गया निर्णय के तहत हमारे पदाधिकारी आज उपस्थित हुए। तीनों विकासखंड से, दुर्ग शहर से, भिलाई से। प्रमुख मांग इसमें यही है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति बरसों से लंबित है, जो आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई है। केंद्र के समान हमको वेतन मिलना चाहिए। केंद्र में स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है। प्रदेश में भी यही पद है, तो अलग अलग वेतन मिलता है। हमारे एक जैसी मांग है कि अन्य प्रदेशों में केंद्रीय वेतनमान लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू नहीं, केंद्रीय वेतनमान दिया जाए। जीवनदीप के कर्मचारियों को जो भर्ती किया गया है, कहीं पे 3,000 में, कहीं पे 2,000 में, कहीं 5,000 में, तो उनको एक रूपता लाते हुए एक नीति बनाई जाए और उनको जीवनदीप कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरुद्ध में नियमित किया जाए। ठेका प्रथा के माध्यम से अस्पतालों का जो निजीकरण किया जा रहा है, तो हम अस्पतालों के निजीकरण के विरोध में हैं। आने वाले बच्चे, नौजवान जो हमारे अन्य कैडरों में हमारी जो लैब टेक्नीशियन की, फार्मेसी की, जिस भी कैडर की तैयारी कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, आने वाले समय में नियमित पदों पे उनको भर्ती नहीं किया जाएगा, बल्कि जो ठेका प्रथा की जो कंपनियां हैं उनको न्यूनतम वेतनमान पे रखेगी। और शासन का एक मापदंड है कि इस पद की इतना वेतनमान होना चाहिए। जैसे कि 7वां वेतनमान है, 6वां वेतनमान है, अभी 8वां वेतनमान आने वाला है। तो शासन उन पदों को स्वीकृत करती है कि इस पद का आदमी इतनी क्वालिफिकेशन के साथ इस पद पे इतना वेतनमान होगा। और सरकारें चाह रही है कि वो निजीकरण की ओर आगे बढ़ रही है। वो चाह रही है, लोगों को लुभावना अवसर दिखा रही है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि फिर होने वाले समय में भी ऐसा होगा कि अभी जो संविदा में हमारे यहाँ एक स्टाफ नर्स रखी जाती है 16,500 में रखी जाती है। एक स्टाफ नर्स का मूल वेतन अगर देखा जाए, अगर नियमितीकरण में आती है तो 40 से 44,000 रुपये में आती है। अभी तो हमारी कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई। ये बताओ, जिला देखो, कलेक्टर साहब से इनसे मुलाकात हुई है, बिसेन सर से, मैं तहसीलदार साहब से उनको ज्ञापन दिया और हम लोग ने कहा कि देखिए, हम लोग मानवीय पीड़ित के सेवक लोग हैं। हम लोग रोडों पे नहीं निकलना चाहते, अपनी मांगों को शासन को बतलाना चाहते हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। तो इस पर उचित पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य सचिव को जो ज्ञापन बना है, पूरे प्रदेश में आज बन रहा है, उस पर एक सकारात्मक निर्णय लिया जाए और जल्द से जल्द बैठक करा के हमें आंदोलन के लिए बाध्य न किया जाए। मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रवक्ता किया, पत्र व्यवहार किया, और लेकिन आज तक से हमारी सरकार ने सुनी नहीं। और अभी नया लागू कर दिया निजीकरण। निजीकरण एक ऐसा चीज है जिसमें कर्मचारी तो प्रभावित हो ही रहा है, साथ साथ आम जनता भी प्रभावित हो रही है। जैसे हमारे बच्चे, पब्लिक के बच्चे जो पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, उन लोग को फिर नौकरी मिलने में तकलीफ होगी। और हो ये रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने एक निर्देश जारी किया है कि दूसरे स्टेट से आने वाले तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, चाहे चिकित्सा स्टाफ हो, उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनको भर्ती दिया जा रहा है, जो कि सरासर अनुचित है। तो हम चाहते हैं निजीकरण प्रथा बंद हो और यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं, जो टेक्निकल ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको नौकरी दिया जाए, ना कि बाहरी लोग को। आज अपने जिला प्रशासन, हमारे प्रांतीय महासमिति की बैठक हुई थी 12/7 को, जिसमें निर्णय लिया गया है, भी प्रथम चरण है ये हमारा, सिर्फ ज्ञापन देने का। अगर इसमें हमारा मांग पूरा नहीं होता तो चरणबद्ध रूप से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आगे चल के अनिश्चितकालीन हड़ताल भी होगा, भूख हड़ताल भी होगा।